अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो अमल मैं बता रहा हूँ ये जैसा पहले 3 अमलियात कुरैशी साहब चैनल पे ऐसे बताए जा चुके हैं जो नहायत मजबूरी में किए जाने वाले अमलियात हैं। जब इंसान मजबूर हो जाता है, उसकी कोई जिद बन जाए इंसान कि मैं अपना इंसान को हासिल करना चाहता हूँ, हर कीमत पे हासिल करना चाहता हूँ, तो सोने से पहले ये 3 बार अमल पढ़ा जाता है। जब 3 बार आप पढ़ते हैं, किस तरह किया जाता है, क्या तरीकाकार है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये शदीद मोहब्बत के लिए, शदीद जिसकी किसी इंसान की तलब हो, वहां पे ये किया जाता है। और अगर इंसान इसे 100 बार पढ़े तो दूसरा इंसान इसकी तपिश को, इसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ दिन पहले एक बहन ने कमेंट्स किए थे कि मुझे कोई ऐसा अमल बताया जाए कि जो उस इंसान पे असर करे, कि जो इंसान किसी सूरत लौट के ना आता हो। मैं जिसे चाहती हूँ वो मुझसे दूर यानी दूसरे शहर में रहता है। कुछ अर्सा पहले वो मेरे शहर में नौकरी करता था, मैं भी वहीं नौकरी करती थी, लेकिन अब वो दूसरे शहर जा चुका है। यहाँ जब वो रहता था तो उसके हालात और थे, उसका रवैया मेरे साथ और था, लेकिन जैसे ही वो दूसरे शहर यानी अपने शहर वापस गया तो उसका रवैया बदल गया। बाज़ औक़ात इंसान वक्ती तौर पे ताल्लुकात कायम कर रहा होता है, जैसे ही मकसद निकले, जैसे ही दिल भर जाए, तो ताल्लुकात में वो नरमी, वो मोहब्बत नहीं रहती। आज का अमल जो है ये इंसान को शीशे में उतार लेता है। किसी इंसान को जैसे किसी बोतल में कैद कर दिया जाए। पहले वो तुम्हें आपने सुना होगा कि किसी जिन को बोतल में कैद कर लिया तो वो जिन जब तक ढक्कन ना हटाया जाए वो निकल ना पाया। ये अमल जो है किसी इंसान को बिल्कुल इसी तरह कैद कर लेता है, आपकी मुट्ठी में कैद कर देता है कि वो किसी सूरत ताकत लगा ले, जोर लगा ले, वो निकल नहीं पाता। हाँ, अमलियात के जरिए उसे निकाला जा सकता है दोबारा, वो दोबारा किसी और के पीछे सिर्फ अमलियात के जरिए जा सकता है। वरना उसके लिए बिल्कुल ये अमल ऐसे ही बन जाता है जैसे किसी इंसान को मट्टी में दफन कर दिया जाए और वो इंसान हिल भी ना पाए जब तक उसके ऊपर से मट्टी ना हटा दी जाए। ये इंसान को आपकी मर्जी लागू करने के लिए बेहतरीन अमल है। कुछ लोग ऐसे अमल चाह रहे होते हैं जो जल्द असर करें, और तकरीबन कुरैशी साहब चैनल पे ऐसे ही अमलियात दिए गए हैं, इसीलिए बहुत से लोग चोरी भी करते हैं। कुरैशी साहब से मिलते जुलते चैनलों के नाम भी बहुत लोगों ने बाद में रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से चैनल चल रहा है, और ज्यादातर किसी चैनल पे भी जाएंगे मेरे चैनल की ही आपको बातें मिलेंगी, क्योंकि लोगों के पास इल्म होता नहीं है। तावीज लिखना सबसे मुश्किल काम है। तावीज कोई भी नहीं लिख पाता, अगर लिखेंगे, गलत लिखेंगे तो वो वैसे उल्टे पड़ जाते हैं। तो इसीलिए वज़ाए बताना आसान तरीन काम है। कई लोग यहाँ से वज़ायर चोरी करेंगे, वो आगे दे देंगे ये इल्म की कमी है और इसे भी चोरी करना कहते हैं। कुरैशी साहब चैनल पे ऐसा नहीं किया जाता। तो जहाँ मोहब्बतें बहाल करनी हो, मोहब्बतें ऐसी कायम करनी हो कि जो ताल्लुकात कभी टूट ना पाए। बाज़ अमलियात ऐसे भी होते हैं, लोग करते हैं कि ताल्लुक कायम हो जाता है, सिफली अमलियात कर देते हैं, कुछ अरसा बाद वो ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। जहाँ हाथ एक दूसरे के पकड़ लिए हों, जिंदगी भर के लिए ताम लिए हों, वहां वो हाथ छूट जाते हैं। तो ऐसी सूरत में वो अमलियात या करें जिनमें बरकत हो या जिनसे फायदा हो। और सबसे आखिर में जो जरूरी बात कहूंगा, मकसद जायज, फायदा जरूर मिलता है। नाजायज मकसद के लिए कुरैशी साहब चैनल के अमलियात नहीं दिए जाते। जायज मकसद है तो अमलियात की आम इजाजत है, सिर्फ वीडियो लाइक कर दें, इतना हक बनता हुए होता है। और चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पे दबाएं, इतना काफी है। बाकी ये अमल आपको नजर आ गया होगा, इसे पढ़ा किस तरह जाता है। पढ़ने का खास तरीका है, बिस्तर पे लेटने से कबल इसे पढ़ा जाता है, और जब बिस्तर पे इंसान लेट जाता है तो उस इंसान का नाम बार बार लिया जाता है। सिर्फ 3 दफा पढ़ के आपने लेट जाना है। चलते फिरते इसे जब मर्जी पढ़ सकते हैं। अंतकून अलैनतन या बदूक या बदूक या बदूक। ये एक भाई के मैसेज में है। पीर साहब, मेरा नाम अनवार हुसैन है और
میں راولپنڈی سے ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا گیا 3 بار والا عمل کیا تھا اور اسے انسان کے لیے کیا تھا جس کے لیے مجھے اب امید نہ تھی کہ وہ اب لوٹ کر آئے گا۔ آپ نے ہدایت کی تھی کہ اس عمل کی تعداد نہ بڑھائی جائے تو میں نے اسی بات پر عمل کیا اور اللہ کا فضل ہے وہ لوٹ آیا۔ جزاک اللہ، آمین۔ باقی اللہ کی ذات فضل کر رہی ہوتی ہے، میں صرف وظائف توضیحات بتاتا ہوں، کرم وہاں سے ہوتا ہے جس پہ فضل نہ اڑو، استغفار کثرت سے پڑھیں، درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ فضل ہوگا۔ رجت والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اجازت کری ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ عمل رات کو سونے سے قبل پڑھ لینا 3 بار، دوبارہ بتا رہا ہوں، اور بستر پہ لیٹ کے اس کا نام 2 بار پڑھ لینا ہے جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اسے یاد کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ لازم ہوگا۔ باوضو ہو کے لیٹنا بہتر ہوتا ہے، باوضو ہو کے پڑھ لینا بھی بہتر ہے۔ شام کے وقت، مغرب کے بعد کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں 3 دفعہ، اس کے بعد آپ لیٹیں تو اس کو یاد کریں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ باقی فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک نجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور ارشد محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔